ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी के बीच स्थित हो जाएंगे। चमकता सितारा। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस संसार पद्म पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा का व्यक्त संदेश स्वयं प्रति सुनने के लिए आवाहन करती हूँ। बाप दादा, प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सद्गुरु, आ जाइए और अपना प्यारा प्यारा मीठा सा संदेश हम बच्चे को सुना जाइए। बाबा का हाथ से पर अनुभव करते बाबा की दृष्टि लेते और मन बुद्धि को एकाग्र कर कर सुनती हूँ। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त संदेश। कल हमने 27 अगस्त 2007 दादी के शरीर छोड़ने के बाद का संदेश सुना था। ये है 6 सितंबर 2007 का संदेश। दादी जी की पधरामनी हुई और कुछ दादी जी के महावाक्य और बाप दादा का दिव्य संदेश। शाम 7:30 बजे का समय ये संदेश है। दादी जी कुछ समय के लिए गुलजार दादी के तन में पधारी और सबको बड़े बड़े भागी में समाते अपना साकार रूप प्रकट किया। ये वीडियो हमने देखा है ना। तुमको बच्चे अपनी बाहों में भर लो, ऐसे करके गुलजार दादी ऐसे ऐसे अपनी बाहों में भरती हुई दिखा रही है। तो वो बाबा का नहीं है, गुलजार दादी का है। देखा है ना सभी ने? देखा है। हाँ, देखा है कि नहीं? और बच्चे, मैं तुमको अपनी बाहों में भर लूं। बोलो, देखा है? मैसेज में बताओ। हम्म, देखा है ना, वो दादी का है। हाँ, तो दादी कह रही है, दादी जी कुछ समय के लिए गुलजार दादी के तन में पधारी और अपना साकार रूप प्रकट किया। फिर सभी मुख्य भाई बहनों ने दादी जी से हाथ मिलाया, दादी को यज्ञ का भोग खिलाया। दादी जी ने कुछ महावाक्य उच्चारे और वतन में उड़ गई। बस इतना किया। दादी जी बोली, सदा एक दो को सम्मान देते हुए। जानक दादी और उसके साथ ये क्या लिखा है, गंश दीदी बैठी थी। अच्छा, नाम नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसमें। तो दादी जी बोली, एक दो को सम्मान देते हुए श्रेष्ठ सोमान में रहते स्वयं को और विश्व की आत्माओं को। हंसा दीदी, अच्छा, विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना, ये दादी जी ने बोला। दादी जी का स्लोगन था ना, कल सभी ने हमने स्लोगन देखे ना दादी जी के क्या थे। खुद स्वमान में रहना और औरों को सम्मान देना, ऐसे कर विशेष ये वाला था। ऐसे स्वयं को और विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना। जानकी दादी जी सेवाधारी दोनों सामने बैठे थे। हाँ, हंसा दीदी
और वो, अच्छा, हाँ, वो दिखाया था ना, ऐसे भागी पहन रही है और सामने वो सब देख रहे हैं। तो सर्व से स्नेही बनने का रूप प्रत्यक्ष करना। दुनिया में भी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार। तो प्यारे रहना और सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते रहना, यही हमारी याद है। अच्छा, दादी देश विदेश के सभी भाई बहनों ने बहुत अपनी बहुत बहुत भावनाएं और याद भेजी हैं। गुलजार दादी दादी जी को कह रही हैं, या सामने से किसी ने बोला होगा कि सभी ने बहुत अपनी भावनाएं और याद प्यार भेजा है। वतन में तो पहले पहुंचता है, सबका याद प्यार मिलता रहता है। सभी ने प्यार का सबूत दिल से दिया है। इसके लिए मेरी तरफ से विशेष 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 याद प्यार हो। ऐसे कहते दादी वतन में उड़ गई। सबने याद प्यार दिया और दादी ने सबको याद प्यार दिया। हाथ मिलाया बड़े भाई बहनों ने, दादियों ने, और एक संदेश दिया कि सम्मान में रहना है, सम्मान देना है और सम्मान में रहना है ना। सबको प्यार चाहिए, प्यार देना है। वॉइस तो आ रही है ना मेरी? नो वॉइस लिख रही हूँ स्वाति बहन, आप दोबारा ज्वाइन करिए। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? जी दीदी आ रही। जी हाँ, दीदी। हाँ, तो स्वाति बहन आपको नहीं आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन करें। ये था 6 सितंबर का संदेश। अब है, उसी के बाद है, मुरब्बी दिल तक नशीन बच्चे का स्वागत, वतन से विदाई। ये संदेश है। ये डेट नहीं लिखी हुई है, या तो इसी के दिन का है, या इसी 6 तारीख का है, या आज बाबा के पास गई। ये मुझे लग रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट डे का है, या उसी दिन का सुबह का होगा। आज बाबा के पास गई, तो आज बाबा दूर से मिला। दादी बाबा के साथ नहीं थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा दादी कहाँ है? तो कहा, उनको तो चारों तरफ से सभी ऐसे लगे हुए हैं जो छोड़ते ही नहीं है। इसलिए बाबा बच्चों का स्वागत करने के लिए तो आएंगे ही। इसलिए बाबा आ गया है। लेकिन दादी को कोई छोड़ता नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि आज दादी वतन से जाने वाली है। हम्म, ये 13वीं हो रही होगी ना? कितना टाइम हुआ, गिन के देखना। 25 तारीख को शरीर छोड़ा। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, सही 13 दिन हुए हैं। हाँ, 12 दिन की 13 दिन। 6 तारीख को तो 13 दिन होते हैं। तो उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, इसलिए बाबा आ गए थे। और बाबा बोल रहे हैं दादी को कोई छोड़ नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है आज दादी वतन से जाने वाली है। हाँ, 12 कंप्लीट हो गए, 13वां दिन है। 12 दिन बाबा ने अपने पास रखा। देखो, इसीलिए लोग जो दुनिया में मनाते हैं, हिंदू धर्म में 13 दिन 13वीं मनाते हैं, या कोई 12वीं मनाता है, यहीं से लिया गया है ना वो। यानी इतने दिन तक आत्मा या तो अव्यक्त रूप में रहती है, बाबा के पास रहती होगी, या घर के आसपास कोई कहते रहती है। तो बाबा ने कहा, तुम देखेंगी कैसे दादी की स्वागत हो रही है? मैंने कहा, जरूर देखेंगी। तो हम बाबा के साथ साथ गए। तो दादी बाबा को देखकर बहुत मीठा मुस्कुराई। कहा, बाबा आपने क्या खेल रचाया है?
अपने अपने आप करके छिपाते भी हो, यह क्या खेल रचा है? तो बाबा ने कहा, मैंने खेल नहीं रचाया, बने बनाए अनादि खेल में मैं भी खेल रहा हूँ। आप भी खेल रही हो, मैं भी खेल रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा मतलब दादी गुलजार। जैसे दादी को सभी ने छिपा ही दिया था, मतलब सारे घिर गए थे उनके आसपास। चार ही तरफ चार प्रकार के स्वागत करने वाले थे। एक तो पांच तत्व बिल्कुल सर्वेंट की रीति से, जैसे तख्त पर बादशाह बैठता है ना, तो आसपास खड़े हुए थे पांच तत्व। ऐसे पांच तत्व एक तरफ थे। अब ये सीन बना, दादी सिंहासन पे जैसे राजा की तरह बैठी हुई है, और एक तरफ पांच तत्व है, दूसरी तरफ एडवांस पार्टी वाले थे, और तीसरी तरफ मधुबन, यहाँ साकार वतन में कुछ ब्राह्मण थे। और चौथी तरफ कुछ देवताएं थे। देवताएं कौन होंगे? किसको कहा गया देवताएं थे? एडवांस पार्टी वाले थे, देवता कौन होंगे? हम्म, कि 16 कला संपूर्ण सत्व प्रधान दैवी गुण वाले। कौन 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 आंटी? देवता देवता। नहीं नहीं, देवता तो सतयुग वाले हो गए ना, यहाँ कोई अभी देवता तो है नहीं। और ऐसे तो मम्मा है या बाबा है, ब्रह्मा बाबा 16 कला संपूर्ण तो वही बने थे। तो वहां से इमर्ज होकर इधर दिख रहा है उनको, इनको कहेंगे देवता है। चलो, चौथी तरफ कुछ देवता थे, भविष्य का रूप, भविष्य के देवता, हाँ वो ही कह सकते हैं। भविष्य का जो रूप था वो इमर्ज थे वहां पर। ठीक है। तो चारों तरफ चारों ही अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। कौन कौन थे? पांच तत्व, एडवांस पार्टी, कुछ ब्राह्मण, साकार वतन के कुछ ब्राह्मण, और देवता। हाँ, एडवांस पार्टी अलग है, ब्राह्मण अलग, देवताएं। तो चारों तरफ चारों ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। दादी देख देख मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, खूब मनाओ। बाबा भी देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नंबर वन मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है ना, लेकिन बच्चे के रूप में मुरब्बी बच्चा मेरा दिल तक नशीन बच्चा है, खूब स्वागत करो। दादी बच्चे के रूप में बाबा को दिख रही है। ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है ना, लेकिन बच्चे के रूप में मुरब्बी बच्चा मेरा दिल तक नशीन बच्चा है, खूब स्वागत करो। तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से जो कुछ करना था वह शुरू किया। वह तो मैंने सुनाया कि पांच ही प्रकृति के तत्व ऐसे खड़े थे, और देवताओं ने बहुत सुंदर तख्त बनाया था, मतलब स्वागत के लिए, जो हंस के रूप में था। तख्त बनाया था जो हंस के रूप में था, और उसमें इतने छोटे छोटे हीरे थे जो भिन्न भिन्न रंग के थे, लेकिन ज्यादा लाल रंग के थे। वह तख्त ऐसे सजाया था जैसे परम धाम में आत्माएं चमकती हैं। ऐसे छोटे छोटे लाल लाल हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे परम धाम में आत्माएं बैठी हैं। विजुअलाइज हुआ? हंस की शेप का है, हंस के बीच में सीट बना दो, उसकी थोड़ी सी चौड़ी कर दो, और उसमें हीरे कैसे लगे हुए हैं, जैसे परम धाम में आत्माएं चमकती है, इतनी चमक थी।
तो उन्होंने तख्त सजाया था और एडवांस पार्टी ने ताज बनाया था। सबने अपना अपना कुछ कुछ बनाया है। एडवांस पार्टी ने ताज बनाया था। कहा अभी तो दादी हमारी सिर ताज है। बहुत खुश थे। मम्मा और दीदी विशेष आगे थी ये एडवांस पार्टी में। मम्मा और दीदी ने मिलकर दादी को ताज पहनाया। दोनों तरफ से महसूस करो। ताज हाथ में ले जा रहे हैं, एक तरफ दीदी मनमोहिनी है, एक तरफ मम्मा है, और दोनों ले जाकर दादी को ताज पहना। और एडवांस पार्ट उसने क्या किया था? ये देवताओं ने तख्त बनाया था। ठीक है, दो हो गए। देवताओं ने तख्त, एडवांस पार्टी ने ताज। वह ताज भी लाइट का था, लेकिन उसी लाइट में, अब लाइट की तो दिख, आप ऐसे देखो जैसे स्थूल में देख रहे हो, मगर है तो लाइट। लेकिन उसी लाइट में छोटी छोटी आत्माएं बिंदी मिसल चमक रही थी। और चौथे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने फिर दिव्य गुणों की हीरो की माला बनाई थी। उस हीरे के बीच में एक एक गुण लिखा हुआ था। तो गुणों की बड़ी बड़ी माला पांव तक दादी को पहनाए, जैसे आजकल भी पहनाते हैं ना। अभी अमित शाह जी आए तो उनको इलायची की माला पहनाई, पहले दादी जी को मखाने की माला पहनाई। ऐसे स्थूल में भी करते हैं, यहाँ पर तो सूक्ष्म में चल रहा था सब। दिव्य गुणों की माला, वो हीरे थे उसमें लगे हुए, और एक एक हीरे में गुण लिखा हुआ। तो गुणों की बड़ी बड़ी माला पांव तक दादी को पहनाई। तो सभी ने दादी को सजा के तख्त पर बिठाया। कौन रह गया? चारों हो गए। प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने क्या किया था? प्रकृति, प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति ने कुछ किया था क्या? तीन जनों का बताया ना इसमें। प्रकृति खाली स्वागत करने के लिए खड़ी थी। देवताओं ने तख्त बनाया, विजुअलाइज करो तख्त। एडवांस पार्टी ने ताज बनाया, और ब्राह्मणों ने माला बनाई। ठीक है। तो सभी ने दादी को सजा के तख्त पर बिठाया। हाँ, तीन को ही दिखाया है, प्रकृति को स्वागत किया बस प्रकृति ने। क्योंकि सूक्ष्म है प्रकृति। प्रकृति में इतनी बुद्धि कि माला बनाए या ये बनाए, ऐसी नहीं है ना। वो स्वागत करती है बस। तो सभी ने दादी को सजा के तख्त पर बिठाया, ताज पहनाया, माला भी पहना दी। तो दादी बहुत चमक रही थी, क्योंकि सब में छोटे छोटे हीरे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे दादी हीरो से सज गई। अब दादी का शरीर ट्रांसपेरेंट है, हीरे की चेयर पे बैठ गई, तो उस सारे हीरे ऐसे लग रहे होंगे जैसे दादी के शरीर पर आ गए। ऐसे लग रहा था दादी हीरो से सट गई, और ऐसे लगा जैसे दादी हीरो के बीच में बैठी हुई है। और फिर बाबा ने दादी को कहा, ओ मेरे वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, सुपात्र, सपूत, सबूत देने वाले बच्चे। कितने टाइटल दे दिए? ओ मेरे वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, सुपात्र और सबूत देने वाले बच्चे। बाबा ने आपको इनाम दिया है। आप कहाँ भी रहेंगी तो वतन में आती जाती रहेंगी।
कहाँ भी रहे दादी, जिधर भी जाए, लेकिन वतन में आती जाती रहेंगी। ये सौगात दी बाबा ने। तो दादी ने कहा, बाबा मुझे यही इनाम चाहिए, यही इनाम मुझे चाहिए। आप कहाँ भी मुझे भेजे, मैं वतन में आती रहूं। मैं तो बाबा ने कहा, बच्ची न वतन को छोड़ना ना मधुबन को छोड़ना, दोनों ही स्थान पर आते चक्कर लगाते रहना। हाँ, मधुबन को भी नहीं छोड़ना। ये दादी की भाषणा एक बार बहुत अच्छे से आई थी। शांति स्तंभ पर बैठे थे, ओ सॉरी, प्रकाश स्तंभ पर बैठे थे। शांति वन में ना प्रकाश स्तंभ, वहां पे बहुत अच्छी भाषणा आती है। बहुत अच्छा योग लगा, ऐसे लगा जैसे फरिश्ते उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। तो ये बाबा ने कहा है, मधुबन और वतन दोनों को नहीं छोड़ना, चक्कर लगाते रहना। तो दादी ने कहा, मैं तो निमित्त मात्र जा रही हूँ। तो बाबा ने सुनाया, दादी बच्चे के रूप में जाएंगी, लेकिन जहाँ जा रही है ना, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। दादी किस रूप में जा रही है? बच्चे के रूप में, यानी मेल, मेल बॉय। लेकिन जहाँ जा रही है, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। इसलिए जो बलराम है ना, बाबा ने कहा था, वो जो बलराम की यादगार है ना, कृष्ण और बलराम है ना, बड़ा भाई दिखाया है। तो ये दादी जी का यादगार है, बड़ा भाई। भक्त हैं और थोड़ी आधी लाइफ वाले हैं। भक्त हैं, उनके बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, और अब उनकी उम्र आधी हो चुकी है, जैसे 50 के आसपास होंगे। आधी लाइफ वाले भक्त हैं। बच्चे पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के हैं। इसलिए उन्हों को स्वप्न में भी नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है। लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना, जब हलचल होगी तब उन्हों को आएगा कि ये क्या हो रहा है। देखो बाबा कितना ना, सब कुछ पता है बाबा को। अभी तो दादी वतन में थी, जब हलचल होगी तब सोचेंगे कि ये क्या है। तो बाबा ने दिखाया कि वह माता और भाई बहुत भक्त हैं। पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नौदा भक्ति है। दादी जब पैदा होगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है। बच्चा नहीं, अवतार भेजा है, कुछ होने वाला है। तो इस रूप में दादी जाएंगी और एडवांस पार्टी को, साइंस वालों को और आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेगी। हम्म, क्या बोला बाबा ने अब तक? दादी ने क्या बताया? क्या बता रहे हैं बाबा? हम्म, कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलेगा कोई? ओम आगे बढ़े। शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा कह हाँ रहे हैं अनुभव, ओम कि शांति। बाबा कह रहे हैं कि अ, जो बुजुर्ग होंगे, मतलब उनको भान भी नहीं होगा कि इस समय बच्चा हो सकता है। तो उस समय उनको लगभग 50 की उम्र के आसपास, जब उनके शरीर में चुरपुर होगी, तब उन्हें एहसास होगा कि कोई मतलब है। वो निसंतान आत्मा है, निसंतान थे।
तो उनके यहाँ इनका जन्म होगा और जो दिव्य गुणों से भरपूर होगा। तो ये योग बल की तो पैदाइश है नहीं, क्योंकि ना वो उनमें योग बल है, क्योंकि भक्त हैं। तो ऐसी भक्त आत्मा है जो कि पानी भी समर्पित हम्म, करके पीती है बहुत श्रेष्ठ भक्त आत्मा। हम्म, हम्म, वही बाबा कह रहे हैं, जब हलचल होगी तब पता चलेगा। बाबा ने दिखाया कि वे माता और भाई बहुत भक्त हैं, पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नौदा भक्ति है। दादी जब पैदा होगी तो ऐसे समझेंगे भगवान ने कोई अवतार भेजा है। बच्चा नहीं, अवतार भेजा है, कुछ होने वाला है। तो इस रूप में दादी जाएंगी। अभी तो कितनी बड़ी हो गई होंगी। हाँ, कितनी बड़ी हो गई होंगी। 2007 के बाद 8 में तो जन्म हुआ होगा उनका। 9, 10, 11, 12। 17-18 साल। 18 साल। हाँ, 14, 15, 16, 18 साल। 18 साल, 18 साल। यानी कि पूरा बड़ी हो गई। हम्म। इसीलिए कहते हैं ना बलराम। और 10 साल बाद ही हो जाएंगे, 27, 28 साल तक कृष्ण का जन्म होगा। तो एक तरीके से भाई का रूप दिखाया है। देखो क्या। तो बाबा कह रहे हैं कुछ होने वाला है, और दादी इस रूप में जाएंगी और एडवांस पार्टी को, साइंस वाले को, और आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेगी। जहां भी साइंस वाले मूंझते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, उन्हों को ऐसा स्पष्ट कर देंगी जो वे तीव्र तैयारी करें। देखो ये सब बाबा ने इन्हें वरदान दिया है। और आपने देखा 2007 से बहुत तेजी से ये सारे कार्य, साइंस के भी और ये मीडिया के भी और बाबा के प्रोग्राम भी बहुत। शिवानी बहन का प्रोग्राम भी उसी साल शुरू हाँ, हुआ। उसी मैं साल आत्मा से और उसी बहुत साल तेजी ज्ञान से। में आई। मैं आत्मा भी उसी साल ज्ञान में आई हाँ, थी। हाँ, 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 हाँ। तो बहुत सारी चीजें 2007 के बाद तो बहुत स्पीड से हुई। तो बाबा देखो कह रहे हैं ना, जहां भी साइंस वाले मूझेंगे कैसे होगा क्या होगा, उन्हों को स्पष्ट कर देंगी और वे तीव्र तैयारी कर मतलब विनाश का कार्य भी कराने के निमित्त। ब्राह्मण भी क्यों क्या नहीं करेंगे, बस करना ही है। और एडवांस पार्टी तो नाच रही थी। देखो कैसे नाच रहे सारे अव्यक्त फरिश्ते। मम्मा और दीदी दोनों तरफ से दादी की बाह पकड़े कह रही थी, दादी अभी तो हम कमाल करके दिखाएंगी। मम्मा और दीदी दोनों तरफ से दादी की बाह पकड़े कह रही थी, दादी विजुलाइज करते जाओ बस, अभी तो हम कमाल करके दिखाएंगी। ऐसी रूरियान चल रही थी। ये सारा सीन बाबा दिखा रहे हैं कि दादी को छोड़ नहीं रहे हैं। फिर हमने बाबा को भोग दिखाया और कहा, बाबा आज सबने दादी के लिए तिलक, मिश्री सब भेजी है। तो बाबा ने कहा, मैंने बच्ची को स्वीट मिश्री खिला दी है, इलायची की खुशबू भर दी है, और बच्ची को स्वमानधारी बनाए स्वमान में स्थित करने का तिलक लगा दिया है। ऐसे करके दादी को एकदम सजा दिया है। फिर जो भी चारों तरफ के वतन में थे, सब डीप साइलेंस में ऐसे बैठ गए एकदम, जैसे अशरीरी स्थिति में निराकारी स्वरूप में स्थित थे। और दादी तख्त पर ही बैठी थी, जो तख्त सजाया था उनके लिए, और बाकी सारे सामने डीप साइलेंस में बैठ गए। क्या लिखा है, 2009 में जन्म हुआ होगा।
क्यों? ये 2007 का संदेश है ना। और 2000 इस सितंबर में 2007 में बाबा ने विदाई दे दी 13 दिन बाद, मार्च 2008। हाँ 2000, आपने 2009 लिख दिया, गलती से लिख दिया। हाँ 2008 में जन्म हुआ होगा ना, 9 महीने बाद। तो उसके बाद 18 साल की हो गई अभी। तो मिश्री खिलाई बाबा ने, इलायची की खुशबू भरी तो दादी को एकदम सजा दिया। फिर जो चारों तरफ के थे वो सभी साइलेंस में बैठ गए, जैसे सब निराकारी अशरीरी स्थिति में स्थित हो। और दादी तख्त पर बैठी थी, लेकिन उठ के बाबा के सामने आई। बाबा ने ऐसे कहा, बड़ा भाई है। हम्म, बाबा ने ऐसे कहा, बड़ा भाई है, इसलिए खड़े खड़े गले लगेंगे। बड़ा भाई, अब इसमें भी कुछ राज होगा। बड़ा भाई हो सकता है उन्हीं का कुछ परिवार हो जो आगे चल के जन्म देने के कृष्ण को निमित्त बने। 3 मंथ बाद आत्मा प्रवेश होती है, इस हिसाब से मार्च में जन्म होता है। तो फिर कहाँ जाएंगी तब तक? 3 महीने हो चुके होंगे ना, उनके तो हो चुके होंगे, तब तो प्रवेश करेंगी ये दादी। तो सितंबर में प्रवेश किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने हुए, राइट। हिसाब लगा लिया। हाँ उनके हो चुके हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बड़ा भाई, इसलिए खड़े खड़े गले लगेंगे। तो बाबा गले लगे, दृष्टि दी, और दादी हम सबके बीच से वतन से चली गई। देखो, चली गई, आत्मा उड़ गई। हमसे भी दादी ने पूछा, कैसे हो? दादी जानकी के लिए पूछा, कैसी है? भारी तो नहीं हो गई है, मतलब मोटी तो नहीं हो गई? बाबा ने कहा, सभी मेरा रूप समझ करके दादी जानकी को सम्मान देना और स्वमान के अधिकारी बनाना। मतलब उनको अब गद्दी पर बिठाना, दादी की जगह। ऐसे दादी जानकी से खास मिली, कैसे हो जैसे दादी मिलती है, ऐसे मिली। और लास्ट में बाबा ने ऐसे विदाई दे दी। मेरे से भी मिली, मेरे को कहा कि तुम सभी का हालचाल पूछती रहना। दादी यहाँ आई थी ना, यह मुझे पता नहीं। दृष्टि सबको प्यार से दी। कुछ ग्रुप ग्रुप थे, लेकिन दादी की दृष्टि बहुत प्यार की थी। बस दादी को सम्मान और स्वमान, ये 2 शब्द बहुत याद है। बार बार यही शब्द रिपीट कर रही थी, ओम शांति। मतलब ये ध्यान में आने के बाद है। गुलजार दादी वतन में गई थी ना, तो जब दादी चली गई उसके बाद ध्यान में वापस आई, ध्यान से तो गुलजार दादी कह रही है, दादी यहाँ आई थी, मुझे पता ही नहीं चला। दृष्टि सबको प्यार दिया, कुछ ग्रुप थे, दादी ने ये सब बाद में बताया है कि दादी को स्वमान और सम्मान, ये 2 शब्द बहुत याद है। बार बार यही शब्द रिपीट कर रही थी। अच्छा, ओम शांति। समझा? सभी वतन में पहुंच गए। हम्म, पहुंचे सभी वतन में, देखी लीला। हम्म, सभी मैसेज कर दिया करो कम से कम, हाँ ना, यस नो।
बस वाई लिख दिया करो। क्या कहा बाबा ने, क्या संदेश दिया इसमें हमें क्या संदेश मिला, क्या संदेश मिला इसमें हमें? कि सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आपने बताया कि बलराम के रूप में, हाँ इसमें भी मैसेज में बताया कि बड़ा भाई, बड़ा भाई था। हम्म, हम्म। ये मुझे लगता है दादी जी रहेंगी, जब कृष्ण का जन्म होगा ना तो उस समय भी ये होंगी, क्योंकि बॉय के रूप में है। क्या चलेगा इनका पाठ। चलो आगे हम ये हो ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस करते हैं। सभी एकाग्र हो जाएं और करुणा भाव, क्षमा भाव दिल में इमर्ज करें, रहम भाव। और ये जो हम ये कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस, इसमें कोई भी एक चीज इमर्ज कर लो कि मैं इसलिए कर रही हूँ, या तो अपनी कोई कमी कमजोरी, अपना कोई संस्कार, कोई शारीरिक कोई व्याधि हो, या कोई प्रॉब्लम। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। ये किससे क्षमा मांग रहे हैं हम? ये डिवाइन क्रिएटर, ये परमात्मा से। और क्योंकि परमात्मा को निराकार नहीं साकार रूप में दुनिया देखती है, तो इसलिए उनसे कह रही है कि आपके परिवार या रिश्तेदार, भगवान का परिवार तो सारी दुनिया है। ठीक है? ये अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी वाइब्रेशंस को दूर करे, शुद्ध करे और मुक्त करे। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा दिन हो'ओपोनोपोनो के शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ, जिनका मुझ पर कर्ज है। इस क्षण में अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे केवल वे दर्शाते हैं कि पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन हो, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। अपने चारों ओर देखो, क्या चीज आपको नापसंद है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। ये मुझे नापसंद क्यों हो रहा है? क्योंकि नापसंद होने से अंदर तकलीफ होती है ना। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। हाँ, मैं अपने स्थान में रहती हूँ और इस स्थान में बहुत से लोग हैं
जिनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या उनका पास्ट लाइफ का कुछ मेरे को स्मृति आती है, तो उनसे हम रिश्तों से जो बुरी यादों के रूप में परेशान करते हैं, माफी मांग रहे हैं। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे, जो कमी मुझ में है और उस कमी के ऊपर और कमियां आ रही हैं। कुछ चीज मुझे नापसंद हो रही है, कोई स्थान मुझे खुशी नहीं दे रहा है, तो ये जो कमी ऑलरेडी है और उसमें और ये कमी योगदान कर रहा है कोई, ये सारी स्मृतियां, तो वो साफ करे परमात्मा। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम ग्रेटफुल। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ, प्यार का इजहार करती हूँ और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ, अपनी और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती है, वो जरूरतें छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों ने आदिकाल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जाओं और वाइब्रेशंस को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित कर दे। ठीक है, और ऐसा ही हो। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंचे, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं, जैसे हैं, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। ठीक है, सुना सभी ने? चलो, इसकी हीलिंग प्रेयर भी कर लेते हैं। प्रेयर नहीं, ये सोमान है, आदेश है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं मास्टर हीलर हूँ, रूहानी डॉक्टर हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, नर्व्स, मांसपेशियां, हड्डियां, स्किन सब बनाए हैं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि में असीमित उपचारक शक्ति है, जो मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को
नर्व्स को, हड्डियों को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण स्वस्थ बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में असीमित शक्तियां हैं। हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। हेलो, आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? वरदान पढ़ रहे हैं कोई? बड़े दीदी, पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का और पुराने संस्कार क्या हुआ? वॉइस कट रही है। पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। तब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन: निर्विघ्न निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। मोहित भाई जी अभी मधुबन से आ गए हैं क्या? आप कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा आपको? थोड़ा बताएंगे मोहित भाई जी? मोहित भाई, लाइन पे हैं आप? मोहित भाई जी, मधुबन में थे ना मोहित भाई जी? तो सुनील भाई जी, क्या अनुभव रहा उनका? वो भी निकल गए क्या? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। दीदी आज हमारे घर झंडा रोहन है। ओ, दीदी आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी दीदी। अच्छा, वेरी दीदी गुड। बहुत दीदी बहुत बधाई। जी दीदी थैंक यू दीदी। बहुत बहुत बधाई। जी दीदी अच्छा शुक्रिया बाबा जी, का। शुक्रिया। मोहित भाई जी अभी लाइन पे नहीं है, या तो ठीक है, कल पूछेंगे उनसे। ओम शांति, ओम शांति। चलो अभी वाटर चार्ज करते हैं। सभी अपने हाथों को रब करेंगे 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ब्रिकुटी में अपने को पवित्र आत्मा महसूस करते हुए बाबा से कनेक्ट हो जाए, पवित्रता के सागर से। और हाथों को रखेंगे
जो भी आपने लिया है दृष्टि देते हुए 21 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे। जो भी इस जल को ग्रहण करें उसका मन बुद्धि शांत हो, उसके सभी विघ्न दूर हो, उस आत्मा के पाप नष्ट हो, उसके जीवन में खुशियां आए। दुआएं देते हैं हम। वे बाबा के कार्यों में आगे बढ़े, 7 दिन का कोर्स करें, मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, दिव्य ज्ञान को अर्जित करें, अपना जीवन सफल बनाएं, पुण्य आत्मा बने, आपसी संबंध मधुर बने, कोई रोग शोक दूर हो, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहे। कोई व्यसन हो तो दूर हो, भोजन शुद्ध हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मोहित भाई जी आप लाइन पे हो? चलो कल सुनेंगे उनसे। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शांति दीदी, ये सभी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी।